हम लोग देखते हैं, हम लोग हमेशा कोई ना कोई बीमारी को लेकर के परेशान रहते हैं। आज नहीं, अतीत में था, या हो सकता है फिर दोबारा कोई रोग आ जाए। मन में तो हमेशा एक भय रहता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। पढ़ना तो कोई नहीं चाहता रोगी बन के, स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ ही, हेल्थ ही लाइफ है। तो लाइफ एंड डेथ कनेक्टेड है, हेल्थ एंड डिसीज़। डिसीज़ ही जो है नहीं संभाल कर अकेले डेथ में एंड होगा, और लाइफ है तो हेल्थ है। तो हेल्थ एंड लाइफ आपस में कनेक्टेड, डेथ एंड डिसीज़ कनेक्टेड है। इसलिए हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, लाइफ माने हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके पीछे क्या विज्ञान है वो जानना ज़रूरी है। और हम रोगी होते हैं, रोग में ग्रस्त हो जाते हैं, तो क्यों रोगी होते हैं, इसके पीछे भी कोई विज्ञान है, साइंस है ना। बिना कारण का कुछ नहीं होता। तो अब हेल्थ एंड डिसीज़, हमारा नॉर्मल स्टेट क्या है? दोनों अवस्था है जीवन का, लाइफ का। एक अवस्था है हम सुखी हैं, और दूसरी अवस्था है रोगी हैं, दुखी हैं। दिस ईज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है ना। तो इसमें दोनों लाइफ की दो अवस्थाएं हैं। तो नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है? हेल्थ नॉर्मल है कि डिसीज नॉर्मल है? अब बोलिए। स्वास्थ्य है हमारा नॉर्मल स्टेट है कि बीमारी हमारा नॉर्मल स्टेट है ना। तो इसका मतलब बीमारी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कंडीशन को ही रोग बोलते हैं, और नॉर्मल जो है वो हमारा स्वाभाविक अवस्था है, हेल्थ है। इसलिए नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया। तो एबनॉर्मल क्यों होगा? कौन सा फैक्टर नॉर्मल में बिगड़ के उसको एबनॉर्मल कर दिया? उसके पीछे कारण है। तो ये जो जानकारी मिले हैं, इसका एजुकेशन मिले हैं, तो कितना इसके इम्पोर्टेंस है कि नहीं। मगर स्कूल कॉलेज में हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन मिलता है? पूछ रहा हूँ, मिल रहा है? तुम लोगों के काशी जरिया स्कूल में हेल्थ टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, इंग्लिश टीचर है, संस्कृत टीचर है, मैथमेटिक्स का टीचर है, क्लास टीचर है। तो विभिन्न विज्ञान के लिए, उस सम ज्ञान देने के लिए टीचर्स हैं। तो हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ टीचर है। मैंने अपना जीवन में नहीं देखा है ना, मैं किसी स्कूल में भी नहीं देखा एक हेल्थ टीचर अपॉइंट किया, तो करिकुलम में डाला भी नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है, कमी है। जानबूझ के किया है कि अनजान में किया, कि रोगी बनने से फ़ायदा है ना डॉक्टरों को, बड़ी इंडस्ट्री चलती है। आप हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर की ज़रूरत क्या पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल ड्रग स्टोर की ज़रूरत क्या पड़ेगी। इसलिए उसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। तो मेरा कहना है कि हेल्थ का बारे में जो विज्ञान है, ज्ञान है, हर बच्चों को, हर स्टूडेंट को, हर टीचर को जानना ही है। क्योंकि स्कूल का मतलब ही है एजुकेट करना, ज्ञान देना, और हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। उसको देने के लिए कोई टीचर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बीमार पड़ गया, घर में परेशान, बीमार पड़ गया तुम खुद ही परेशान, एग्जामिनेशन बैठ नहीं पाओगे, नौकरी कर नहीं सकोगे। तो बीमार पड़ गया, सारा लाइफ लगता है बेकार हो गया, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो इम्पोर्टेंस देना था वो दिया नहीं। महिलाओं में कितनी बीमारी रहती है ना, उसका प्रॉपर उनको भी एजुकेशन नहीं है। इसलिए हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेल्थ रहा जीवन में कुछ कर पाएंगे, हेल्थ गया कर सकने वाले काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हेल्दी बॉडी इज़ द फर्स्ट एसेंशियल रिक्विजिट फॉर एनी अचीवमेंट इन लाइफ, है कि नहीं। इसलिए इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को
आज ये क्योंकि टीचर को लेकर के एजुकेशनल प्रोग्राम है, मैंने सोचा एक संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा रखा जाए। तो हम लोग आनंद मार्ग के चर्याचरी में, आनंद मार्ग में आइडियन आइडियोलॉजी में बताया लाइफ क्या है। हम जो हैं फिजिकल बॉडी है, पीछे हमारा मन है और उसको बियॉन्ड में आत्मा है। ये भारत में सब लोग जानते हैं। हम लोग केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, तीनों को लेके हमारा इंटीग्रेटेड अस्तित्व है ना। आप मैंने देख रहा हूँ बॉडी है मगर सोच रहे हो मन में, तो मन है, मन के पीछे कोई साक्षी सत्ता है, आत्मा भी है, तो तीनों मिलकर का हमारा अस्तित्व है। तो बॉडी माइंड, इसको कनेक्ट करते हुए एनर्जी, प्राण, शरीर में प्राण नहीं होगा कुछ भी होगा, प्राण चले गए राम नाम सत्य करके उठा के ले जाते हैं। तो शरीर चाहिए, इंद्रियों के साथ ब्रेन वो सारा, और उसको चलाने वाला पीछे माइंड चाहिए। माइंड और शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। फिजिकल एनर्जी हो कि मेंटल एनर्जी चाहिए। एनर्जी को बोलते हैं प्राण, प्राण शक्ति। 10 वायु बोलते हैं, 10 प्राण बोलते मिल करके रिजल्टेंट एनर्जी वाइटल एनर्जी बोला जाता है। प्राण वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स। तो ये जो वाइटल एनर्जी है ना, जो बॉडी को चला रही है, मन को कंट्रोल करने के लिए भी प्राण शक्ति चाहिए। तो ये जो शरीर, मन और प्राण शक्ति तीनों का माने सामंजस्य ही लाइफ है। तो बॉडी में पंच तत्वों से बनी बॉडी है, माने क्षिति, अप, तेज, मरुत, गगन, पंच तत्व बोलते हैं। मैटर 5 स्टेजों में, इसके बाद मन की अवस्था है, मन है। तो ये पंच तत्वों की यदि कमी हो गई बॉडी में, जो आज के विज्ञान में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एनर्जी, ये सब बैलेंस बिगड़ गया तो फंक्शन गड़बड़ाएगा। इसलिए पंच तत्वों का सामंजस्य चाहिए। तो बॉडी उसका जितना फैक्टर्स है मिल गया। मन यदि अब नॉर्मल हो गया, मन बिगड़ गया है ना, तो अब मन हट गया तो शरीर कैसे चलेगा। इसलिए मन भी रहना है, मन का संतुलन भी रहना चाहिए, पंच तत्व भी रहना चाहिए, उनमें संतुलन होना चाहिए, और चलाने वाले प्राणों में भी संतुलन चाहिए। तीनों का संतुलन में लाइफ है। तो अब ये जो लाइफ में संतुलन रहा, ये हमारा स्वस्थ अवस्था है। यदि शारीरिक तरह से पंच तत्वों का अभाव हुआ, प्रोटीन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, आज की भाषा एंजाइम नहीं रहा, तो ये सारा बिगड़ गया तो रोगी हो गया, उसका फंक्शन नहीं चल पाएगा। फंक्शनल गड़बड़ाया माने इलनेस, रोग की अवस्था शुरू हो गई। और मन में भी डिप्रेशन आ गया, विविध फंक्शन हार्मोन माने मेंटल बिगड़ गया, तो मेंटल बीमारी आ गई। अब मेंटल बीमारी आ गई तो चलाने वाला ड्राइवर बीमार पड़ गया, गाड़ी का हालत क्या होगा। हाँ, गाड़ी को चलाने वाला तो ड्राइवर है, हाँ एनर्जी सिस्टम है, ड्राइवर चला रहा है, मगर ड्राइवर का मूड ऑफ हो गया या शराब पी लिया, नशे में चला गया, कितना डेंजरस है। इसलिए मन को भी ठीक रखना होगा, तभी वो भी हेल्थ का एक फैक्टर है। फिर प्राण शक्ति, तो तीनों का जैसे हमने कहा सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था ही हेल्थ है। और इसमें बिगड़ गया तो शरीर के कारण रोग आ सकता है, मन के कारण रोग आ सकता है, प्राणों का सामंजस्य बिगड़ने से रोग आ सकता है। तो रोग बनने के पीछे ये कारण है। तो और रोग संभाला नहीं गया, अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ। और रोग को संभालने के लिए फिर हेल्थ बनने के लिए कुछ करना होगा, यही ट्रीटमेंट है ना। हम लोग जानते हैं ना, ट्रीटमेंट, क्यूर, हीलिंग, 3 बात सुना है। वुंड हील हो गया माने वो उसका जो सामान्य हो गया, घाव भर गया, हील हो गया। तो हील कहाँ से हुआ, भीतर से। और बाहर से क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, योगा ट्रीटमेंट, है ना। ये विभिन्न ट्रीटमेंट हैं जो दिया जाता है, औषध के रूप में हो किसी रूप में। और बीमारी से बाहर आ गए, क्यूर हो गया, रोग क्यूर हो गया, पाइल्स क्यूर हो गया, एसिडिटी क्यूर्ड हो गई, माने नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल होना क्यूर हो गया। अब क्यूर करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, मगर हीलिंग, सूखना, घाव सूखना, वो भीतर से कि बाहर से। तो हीलिंग जो होता है वो भीतर से ही है।
और ट्रीटमेंट का रोल क्या है? इस हीलिंग को हेल्प करना, है ना, उसको एक्सेलरेट करना, उसमें बाधाओं को दूर करना, यही ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर कुछ भी करें, मेडिसिन किस भी दे दें, हीलिंग होना है भीतर से, वो प्रकृति का विधान है। कई बार बीमार हो तुम्हें पता भी नहीं, भीतर भीतर सूख गया, ठीक हो गया, है ना। मतलब हीलिंग पावर हर एक में है। तो हीलिंग पावर क्या है? आजकल बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, प्राण निरोध शक्ति, है ना। हमारा जो प्राण वाइटल एनर्जी है, प्राण शक्ति 3 काम करती है। क्या काम? कितने काम? हम चल फिर रहे हैं, एनर्जी चाहिए ना, तो वाइटल एनर्जी बाहर का फंक्शन में चला गया, मोबिलिटी में चला गया, घूमना फिरना, ये सारा वाइटल एनर्जी का एक पार्ट चला गया। भीतर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ना भीतर में, कुछ वाइटल एनर्जी वो अंदर के अंगों को चलाने में चली गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और अंदर से बाहर से शत्रु आ गए, है ना, रोग कीटाणु, आज के भाषा में जो आ गया, वायरस आ गया, हाँ, अनवांटेड चीज़ बॉडी में घुस गया, तो भीतर में एक डिफेंस सिस्टम है, अस्त्र शस्त्र पकड़ करके आर्मी है ना, वो आर्मी फिर लड़ाई में लग जाती है। तो प्राण शक्ति बाहर के एक्टिविटी के लिए, प्राण शक्ति भीतर के संचालन के लिए, और प्राण शक्ति इम्यूनिटी रूप में आकर के दुश्मन को मारने के लिए, भगाने के लिए, निकालने के लिए लग जाती है, इम्यूनिटी पावर। तो इसी में हीलिंग पावर, इम्यूनिटी वीक है, हीलिंग स्लो है। कोरोना आ गया, सबको नहीं हुआ, बहुतों को हो गया। जिसका हीलिंग इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी उसको कुछ नहीं हुआ, और जिसको इम्यूनिटी पावर वीक थी, किसी कारण से वाइटल एनर्जी वीक हो गई थी, और थोड़ा में वो जा करके बहुत उत्पात हो गया। तो हीलिंग होता है इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर वीक है, हीलिंग स्लो है। तो भीतर में क्या हुआ? इम्यूनिटी पावर बढ़ाना। इम्यूनिटी पावर क्या है? वाइटल एनर्जी का ही एक पार्ट है। प्राण शक्ति चलने फिरने में लगी, प्राण शक्ति पचाने में, अंदर का ऑर्गन चलाने में चलेगी, प्राण शक्ति इम्यूनिटी पावर बन के बॉडी को डिफेंड करने में लगी। तो यदि इम्यूनिटी वीक है माने तुम्हारा प्राण शक्ति वीक हो गई। तो प्राण शक्ति कहाँ से आती है? तुम जो खाते हो उसमें आता है, तुम हवा लेते हो सांस में उसमें आता है, तुम सनलाइट लेते हो उसमें आता है। तो हवा, पानी, खाद्य के माध्यम से प्राण शक्ति आती है, एनर्जी। तो उसमें कहीं गड़बड़ हो गया, तुम्हारा प्राण शक्ति वीक हो जाएगी। तो प्राण शक्ति को मजबूत रखना ही हेल्दी जीवन का और जीवन का मुख्य पॉइंट है ना। प्राण शक्ति रहेगा, वही बॉडी चलाती है, प्राण शक्ति मन को भी चलाती है। तो प्राण शक्ति इंपॉर्टेंट है ऑल एक्टिविटी के लिए, जीवन के हर एक्शन के लिए प्राण शक्ति चाहिए। रिपेयर, मेंटेनेंस, रिपेयर, वो भी एक काम है ना, भीतर चलता है। कोई घाव हो गया, सूखना, ऐसा रिपेयरिंग हो रहा है कि ना भीतर में। तो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग ये भीतर में हो रहा है, तो इसलिए ये सब करके हीलिंग हो रहा है। तो हमारा कहना है हीलिंग पावर डेवलप करने, वीक होने से रोग आते हैं, है ना। रोग कीटाणु आकर के भी मुझको कोरोना नहीं हुआ, इनको कोरोना हो गया। इसका मतलब भीतर में सिस्टम मेरा स्ट्रांग है, इनका गड़बड़ है। इसलिए केवल टीबी बाहर है, कीटाणु बाहर है, इसका मतलब नहीं तुम रोगी हो जाओगे। मुख्य बात है तुम्हारा रोग निरोध शक्ति कितना स्ट्रांग है उस पर है, और रोग निरोध शक्ति स्ट्रांग रहती है वाइटल एनर्जी पर। इसलिए यदि हम दिखाना चाहें, या मान लो ये प्राण शक्ति का एक लेवल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज है ना, ये प्राण शक्ति का एक प्लस लेवल समझो, ये माइनस, एक ऑप्टिमम। इतना प्राण शक्ति रहेगा हमारा पूरा एक्टिविटी ठीक चलेगी, है ना। इससे कम यदि हो गई प्राण शक्ति, डाउनवर्ड हो गई, तो क्या हो गया? हम नेगेटिव लेवल में आ गए। ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ तक एनर्जी चाहिए ऑप्टिमम। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, इससे कम हो गया और माइनस में आ गए। अब माइनस में आ गया माने रोग आना शुरू हुआ बॉडी में, एक ना प्रॉब्लम बढ़ गया, और जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा रोग और तीव्र होता जाएगा, और अंतिम जाकर के जीरो में आ गया, मैंने मर गया। तो रोग का मतलब है प्राण शक्ति जितना चाहिए उससे कम हो गई। तो रोग से बाहर आने का तरीका क्या होगा?
इस प्राण शक्ति को उठाओ। बस यही सीक्रेट है। रोगी क्यों हुआ है? प्राण शक्ति जितना चाहिए चलाने में, वोल्टेज जितना चाहिए उतना मशीन चल रहा है। वोल्टेज कम होने से क्या होगा? वो स्लो हो गई और चलना बंद हो गई। उसी तरह बॉडी का तो प्राण शक्ति पर फोकस रखना है। ओल्ड एज के कारण, पुरानी बीमारियों के कारण, या कोई पॉइजन बॉडी में गया, किसी न किसी कारण से जो प्राण शक्ति कम हो जाती है, एक न एक एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। तो माने इस एबनॉर्मेलिटी से नॉर्मल होने के लिए, रोग से निरोग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण शक्ति को उठाना पड़ेगा। कैसे करने से प्राण शक्ति उठेगी? क्या खाने से प्राण शक्ति ठीक होगी? क्या ट्रीटमेंट देने से ठीक होगी? है ना, ये सब चिकित्सा का विधान है। तो अलग अलग तरीके की चिकित्सा डेवलप हुई है। नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, है ना, कलरपैथी, वाटरपैथी, योगा थेरेपी, ये विभिन्न थेरेपी हैं। तो आनंद मार्ग में हम लोग जो योग साधना करते हैं, तो योग का उद्देश्य क्या है? जीवन को हम पूर्ण करें। जिस पर्पज़ के लिए मनुष्य जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, उसको सार्थक करें। ठीक है ना। तो ये करने के लिए मैं क्या पॉइंट क्या निकला था? क्या पॉइंट बोल रहा था? अभी क्या बोल रहा था? नहीं, हाँ ना, ह्यूमिनिटी नहीं। तो पॉइंट आया कि उड़ गया। तो क्या है? मानव जीवन सार्थक हो, है ना। तो सार्थक करने के लिए योग हम अभ्यास करते हैं। योग साधना अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो अपने को मानसिक रूप में उठ करके उन्नत मानव बनना, पूर्ण मनुष्य बनना, उसके लिए योग साधना। उसमें शरीर स्वस्थ रहे। योग साधना करने में भी कोई रोगी हो गया, हम लोग पढ़ते हैं, तो गुरु ने क्या किया? उसके लिए भी एक व्यवस्था दी, योग चिकित्सा, योगा थेरेपी, आसन, बंद, प्राणायाम के माध्यम से भी तुम्हारा प्राण शक्ति जो अंगों में जो वीक हो गए हैं उसको कैसे नॉर्मल किया जाए, उसके लिए विधान दिया हुआ है। योग चिकित्सा और जब मैंने नेचुरल रेमेडी, मुझको सर्दी ठीक मैंने ज़ोरदार सर्दी हो गई तो तुरंत उसको चेक करना है तो रेमेडी देंगे, मेडिसिन देंगे, मगर ट्रीटमेंट दीर्घ ट्रीटमेंट देके भीतर से ठीक करना है ना। तो तुरंत के लिए इमरजेंसी मेजरमेंट, बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसी तरह आसन, प्राणायाम, मुद्रा के माध्यम से वो ट्रीटमेंट है, स्थायी सॉल्यूशन है, मगर जब तक स्थायी आने में टाइम लगेगा तो इमीडिएट चेक करने के लिए नेचुरल रेमेडी। तो उस तरह हम योग साधना के प्रोसेस में शरीर रोगी हो गया किसी कारण से, तो निरोग कैसे हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आसन आदि करना है, नहीं करना है, ये विभिन्न बातें हैं, इसका जानकारी रखनी चाहिए। और बाकी पैथी भी है और ये भी योग का पैथी भी है, तो कंपेयर नहीं करेंगे, मगर ये कह सकते हैं बाकी सिस्टम से जो रोग निवारण होता है, रोग होते क्या, हमारा वाइटल ऑर्गन है, बॉडी तो ये चमड़ा है, चमड़ा के नीचे क्या है, अस्थि पंजर है, स्केलेटन, स्केलेटन के अंदर क्या है, ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, सब ऑर्गन्स हैं, ब्लैडर है, हाँ, ओवरी है, सब ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन काम करते हैं सिस्टम के माध्यम से, है कि नहीं। तो और मांस क्या है, बोन को चलाने के लिए, है ना, कनेक्ट करके, ताकि तो मेन जो स्केलेटल ढांचा मसल का है, तो ऑर्गन को भीतर रखकर काम करने के लिए। तो ऑर्गनों में सबसे वाइटल ऑर्गन क्या है, कौन कौन वाइटल ऑर्गन बोलते हैं? एक है लिवर, हार्ट, है ना, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास, ब्रेन तो संचालन करेगा, है ना। तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो उसमें यदि फंक्शन गड़बड़ हो गई, कमज़ोर हो गए, तो काम कम करेंगे। वो फंक्शन हेल्दी रहा, फंक्शन ठीक रहा, आप स्वस्थ रहोगे। किडनी धीरे धीरे वीक हो गई, है ना,
तो यूरिक एसिड बाहर नहीं जा रहा है, तो एक्यूमुलेट हो गया, टॉक्सिन हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। लीवर जो है टॉक्सिन को निकालना है, पॉइजन को निकालना है, रेड ब्लड सेल तैयार करते, बहुत सारा काम करे, केमिकल फैक्ट्री है। तो वो यदि वीक हो गया ज़्यादा मेहनत करके, तो अपना काम एफिशिएंट नहीं होगा और टॉक्सिन सारा एक्यूमुलेट हो गया। किस में एक्यूमुलेट हो गया? सब ब्लड में। किडनी काम करना स्लो हो गया, यूरिया ब्लड में इकट्ठा हो गई, जहाँ जहाँ स्टोर करना शुरू किया। लीवर वो भी, इसलिए जितने बीमारी हैं हमारे अंदर के जो वाइटल ऑर्गन हैं उनका कमज़ोर हो जाना है ना। तो इसलिए ज़्यादा विस्तार की बात नहीं, तो वाइटल ऑर्गन कमज़ोर हो गए, फंक्शन पूरा कमज़ोर हो गया, प्रमाण रूप में क्या आएगा? बीमारी के रूप में आएगा। इसलिए वाइटल ऑर्गन को मजबूत रखना। तो वाइटल ऑर्गन का जो एक वाइटल ऑर्गन के लीवर है, हम जो खाना खाते हैं उसका जो टॉक्सिन गिक्सिन निकालने का सब काम करता है, और एसिड न बढ़े उसका बाइल दे के न्यूट्रल करता है। तो वो यदि बीमार पड़ गया, कमज़ोर हो गया, बीमारी आएगी। इसी तरह लीवर के कारण, किडनी के कारण और स्प्लीन के कारण, पैंक्रियास के कारण, ये जितने वाइटल ऑर्गन कमज़ोर पड़ने से बीमारी है। इसलिए वाइटल ऑर्गन को कैसे ठीक रखें, ये एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। प्राण शक्ति कैसे मजबूत हो जाए, प्राण शक्ति स्ट्रांग हो गया, वाइटल एनर्जी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, मेंटेन रिपेयर भी अच्छा बनेगा, और काम करने में जोश तोश भी रहेगा, दौड़ धूप भी कर सकोगे। तो वाइटल एनर्जी को बढ़ाना, इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन को बचाना, बढ़ाना, स्वस्थ रखना, यही सब जानने का विषय है। और स्वस्थ क्या खाद्य है, क्या करना है, ये सारा बताने की बात है। तो ये सारी बातें आती है हेल्थ एजुकेशन, है ना। केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोलने से नहीं हुआ, हाँ, थोड़ा कुछ अभी बताते हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, यह बिल्डिंग को भी हम लोगों का इरादा है, आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का सबका आज रिस्क है, क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, आपका मनपसंद का खाना मिल रहा है, दुकान से खरीदोगे, कहाँ का अनाज किस में पेस्टिसाइड पड़ा का पता नहीं, सब्जियां हट से ले आए, वो पेस्टिसाइड मारकर धोया कि नहीं धोया पता नहीं, तो पेस्टिसाइड मारोगे तो उसको मैंने कुछ दिन छोड़ना पड़ेगा खेत में, तो इसके बाद ये सब प्रोसेस है। ऐसा नहीं करता है मार दिया ले आया, हार्मोन मार दिया, आपका लौकी इतनी लंबी हो गई, हाँ, सारा सब्जियां बढ़ेंगे, हरा हरा देखने के लिए उसमें मार दिया। तो इतना सारा रिस्की है जो हम खाना पीना खाते हैं, हमारी जानकारी नहीं कि वो कहाँ से वो हमारा अन्न उपजा है, हमें जानकारी नहीं हो सब्जी खा रहे कहाँ का है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये सारा सबका आज हेल्थ बहुत रिस्क है, क्योंकि हम जो खाते हैं तो पेस्टिसाइड क्या क्या है वो अलग बात है। हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक समस्या है। हम सोचते हैं बिस्लरी पानी पीने से हो गया क्लीन वाटर, अरे उसमें भी जो प्लास्टिक है तो उसका पीएच वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, और प्लास्टिक भी आप जाएगा सिस्टम में, तो वो भी ठीक नहीं। खाना बर्तन बनाते हैं किसमें? एल्यूमिनियम, सस्ता है। तो हम लोगों को बचपन में एल्यूमिनियम का नहीं था, कांसे का था, इत्यादि इत्यादि था, लोहे का। अब तो एल्यूमिनियम सस्ता है, अरे वो जो गर्म में वो सारा उसमें निगल माने कोरड हो जाता है, और एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी बॉडी में आके धीरे धीरे होगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं, हवा, पानी, खाद्य सारा इतना प्रदूषित है, तो बहुत दयनीय है। अब हम सोचे गवर्नमेंट सर्टिफाई करता है, अरे गवर्नमेंट कितना करप्ट है, पैसा दे के सारा छाप मार देंगे प्यूरेस्ट बोल कर। तो यदि हम अपना स्वास्थ्य के बारे में सावधान नहीं है, उसका एजुकेशन नहीं है, तो इतना रिस्क फैक्टर में बीमार न पड़ेंगे और क्या होगा, है नहीं। तो आज जितना डॉक्टरी बन गए, कितना मेडिकल कॉलेज, कितना क्या सुपर क्या है, एक से ऊपर पढ़कर आ गए ना, हाँ, उससे भी बड़ा एमडी, पीएचडी, कहाँ का मल्टी स्पेशलिस्ट नहीं, मल्टी स्पेशलिस्ट। इतना होने के बाद मरीजों की संख्या कम हुई कि बढ़ी है? हॉस्पिटल में संख्या घटी है कि बढ़ी है? तो ये क्यों? यदि मेडिकल साइंस इतना उन्नत हो गया, इतना डॉक्टर, इतना ज्ञान प्रसार हो गया, बीमार इतने क्यों पड़ रहे हैं, है ना। इसलिए आप बीमार पड़ेंगे, फ़ायदा किसको है जी? हाँ, डॉक्टर को फ़ायदा है, मेडिसिन का दुकान को फ़ायदा है, और डायग्नोस करने वाले उनको फ़ायदा है, पीछे कंपनियों को फ़ायदा है, तो बहुत सा सरकार को भी फ़ायदा है। तुम्हारे नाम पर 5 लाख रुपए जमा किया, तुमको लगा फ्री में हमारा ऑपरेशन हो गया, अरे तुम्हारे किडनी विडनी निकालने के लिए तर पैसा उसको जाएगा, तुमको थोड़े मिलेगा, तुम्हारे नाम पर लूट होगी। तो इसलिए
हेल्थ के बारे में सावधानी नहीं, बोलते ना सावधानी क्योंकि दुर्घटना घटी, तो इसी तरह हेल्थ के बारे में कितना सावधान होना है, कितना एजुकेशन चाहिए, इसका अभाव में माने केवल बाबा नाम केवलम बोलते हैं ना, तो और क्या कर सकते हैं, ये स्थिति है। इसलिए ये जो स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर उचित ज्ञान शिक्षा मिलनी चाहिए। और जैसे स्पोर्ट्स टीचर है, इंग्लिश टीचर है ना, उसी तरह हेल्थ टीचर भी एक स्कूल में नियुक्त होना है। और हमारे काशी दरिया स्कूल हमारा गुरुकुल परंपरा का है, हाँ, तो गुरुकुल परंपरा में भी आप अपने बच्चों का, टीचरों को स्वास्थ्य कैसे बचाओगे, उसका भी एक सेक्शन होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट। हाँ, वो जो गाइड कर सके बच्चों को, ये बाकी करें न करें, हम गुरुकुल के हैं, हमारे गुरु जो आनंद मूर्ति ने इसमें व्यवस्था दी है, इसको करके ये करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बातें हैं आपको ये करने हैं, क्या सावधान करने के लिए बताया। वी नीड टू हैव हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ के एजुकेशन के अभाव में आज वर्तमान स्थिति में इतना रिस्की है, बोल रहे हैं कैंसर से इतने लोग मर गए, देखते देखते मर गए, छोटा उम्र में हार्ट बीपी बढ़ गया है ना, और 40 उम्र में ही उसका डिमेंशिया हो गया, ब्रेन काम करना ख़त्म हो गया, और छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है ना, और आपका जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब लगा करके उसका जो रेडिएशंस हैं, तो वो तो सरकार बताती नहीं। अभी 5G आने वाला है और सावधान किया, उसको छुआ मत, दूर रखो, गवर्नमेंट ही अनाउंसमेंट कर रही है सावधान रहो। बच्चे क्या करेंगे, वैसा लगा करेंगे, क्या क्या बीमारी आएंगी तो रेडिएशन का। तो माय पॉइंट इज़ आवर हेल्थ इज़ एट ग्रेट रिस्क फॉर सो मेनी फैक्टर। और यदि हमारे में हेल्थ एजुकेशन नहीं है और हमको अज्ञानी बने रहे, हमारा पहले को लूटने वाले एक माने गिरोह बैठा हुआ है, हाँ, कब ये आ जाए, जैसे वकील बैठता है, कब कोई झगड़ा करके आ जाए हमारे पेशा चले। डॉक्टर भी बैठा हुआ है बहुत सुंदर वाइट कोट पहन करके, हाँ, दो नर्स इधर बैठी है, सब कुछ सेटअप देख के लगता है कि अब कितना स्वर्ग में आ गए, मगर वो सब बैठे हैं, पूजा करते होंगे लक्ष्मी कि आज ऐसे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाओ। तो हमेशा चाहते हैं कि मरीज़ बढ़े, वकील हमेशा चाहता है कि लड़ाई जब बढ़े, हाँ, इसलिए बाबा नाम केवलम आप गुरुकुल की तरफ से अपना हेल्थ डिपार्टमेंट को मजबूत रखो, तो ताकि गाइडेंस करें। तो आज मैंने एक सावधान करने के लिए इतनी ही बात थी। और हमारा साथ ये जुड़े हुए हैं धीरज